एग्ज़ाम स्टॉपर्स पे आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज ये हमारा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग एग्ज़ैक्टली में कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जिस भी फॉर्मेट में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आप अभी तक एक भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है पीछे की, जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले वो देख लें, उसके बाद ही इसे आगे बढ़ाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चनों की बात करूं, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, एक है जो कि प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं दोस्त, सबसे पहला काम करेंगे कि हम ना सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। बना लें सर, ये हमने बना लिया। और उसके बाद उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, जरा अगर क्वेश्चन देखें रिपीट करें तो सर क्वेश्चन था हमारे सामने में, आप अगर खुद देखिए क्वेश्चन को, तो सर क्वेश्चन कह रहा था एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लड़का है, खड़ा है। मान लेते हैं ये रहा ऑब्जेक्ट, जो कि कितने सेंटीमीटर का है सर, 10 सेंटीमीटर का है। बहुत बढ़िया। और क्या सर उसके बाद क्या कह रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है सर, 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ऑलवेज इस तरफ होता है। तो आप बताइए फोकल लेंथ कितना दे रखा है, एफ। आपका ये एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 30 सेंटीमीटर। चलिए जी ठीक है। और कुछ सर, और ये था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस लेंस से वो कितना सेंटीमीटर का दे रखा है सर, 20 सेंटीमीटर का दे रखा है। चलिए जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो आइए जरा चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पता है। सर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, बंदे की हमें हाइट पता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, यू पता है हमें, इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है हमें, और हमें फोकल लेंथ पता है जो कि 30 सेंटीमीटर है। तो आप ही बताइए क्या चीज़ें प्लस होंगी और क्या चीज़ें माइनस होंगी। तो सर अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखूं, तो सर आप देखो इस चीज़ को देखिए, ये एकदम वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले में है। गौर से देखिए, इसको अगर आगे लेके यहाँ ले गए तो ये पॉजिटिव में है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव। अगला, अगर मैं इमेज बोलूँ, अगर मैं इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलूँ, तो आप देखो ये वाला पार्ट है, ये इन दोनों लाइन्स को अलग अलग काट रहा है। ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है और इधर वाला एक्स का नेगेटिव पार्ट है। तो आप बताओ ये नेगेटिव वाले में है, इसीलिए यू किस में आएगा बेटा, नेगेटिव। अब हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखी जाएगी वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अगला देखो, अगर मैं फोकल लेंथ देखूं तो ये इस तरफ है सर, अगर इस तरफ है तो एक्स का कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव वाला, इसीलिए फोकल लेंथ किस में है बेटा, पॉजिटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मुझे इमेज की पोजीशन बताओ कहाँ पर है। दूसरा, उसका नेचर कैसा है, कैसा वो दिख रहा है, और उसका साइज क्या है। तीन चीज़ें हमसे पूछी है। तो चलिए एक एक करके जरा निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमने लगाया 1/f=v - 1/u। हमें f पता था, हमें u भी पता है। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से v निकालेंगे, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इधर 1/30 है। अब क्या करिए, इसको ये जो प्लस वाला पार्ट है उसको इस तरफ लेकर आए, इस तरफ लेकर आए। और अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है। जब तक आपको पता है ना, अगर 1/30 है और इधर बेटा -1/20 है, अब खुद बताओ जब ये दोनों सेम नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते इनको। तो सेम करने के लिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, और इसको 3 से कर दिया। सेम यहाँ किया, जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, 2 में से 3 गया तो एक बचेगा माइनस का, और ये 60। तो हमारे पास v कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। मतलब हमें इमेज की डिस्टेंस आ गई। किसकी डिस्टेंस आ गई बेटा, इमेज की डिस्टेंस आ गई। बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब हमें क्या पता लग गया, आपको पता है अगर ये इंसान 20 सेंटीमीटर दूर से खड़ा है ये किसी लेंस में, तो इसकी इमेज पता कहाँ बनेगी, बहुत दूर 60 सेंटीमीटर पे जाकर इसकी इमेज बन रही होगी। अब हमें ये चेक करना है कि ये इमेज उल्टी बन रही है इस बंदे की, ये जो इंसान है उसकी इमेज उल्टी बन रही है या इमेज सीधी बन रही है। ये तो पता लग गया कि सर ये 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, लेकिन इमेज मतलब उल्टी या सीधी। जरा चेक करते हैं। ये हमें पता लगता है बेटा मैग्निफिकेशन से। किससे पता लगता है, मैग्निफिकेशन से। अब ये क्या होता है, जरा गौर से देखिए। मैग्निफिकेशन सिंपल, हमें पता है m = HI/HO, और भाई साहब लेंस के अंदर में v/u होता है। आपको ये दोनों तो दे ही नहीं रखी, या दे भी रखी है, दे रखी, सॉरी ये भी दे रखा है, तो इसको भी निकालिए। जरा ये बताओ बेटा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास
इज इक्वल टू वी बाई यू। आप खुद बताओ मुझे हाइट ऑफ इमेज चाहिए, इमेज की साइज कितनी होगी। अगर ये इतना बड़ा है तो क्या ये बंदा ज़्यादा बड़ा होगा या कम होगा, जरा चेक करके देखें। तो हाइट ऑफ इमेज, अब बताओ एच ओ कितना है आपके पास। सर एच ओ हमारे पास दे रखा है, आप गौर से देखिए एच ओ कितना है बेटा। सर एच ओ हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो बस अब हमने यहाँ पे 10 रख दिया और यहाँ पर और क्या कर दिया, सेम भी हमें पता है 60 है और यू हमें पता है 20 है। हमने सॉल्व किया, एच आई निकाल लिया बेटा। क्या निकाल लिया हमने, एच आई निकाली, हाइट ऑफ इमेज निकाली जो कितना सेंटीमीटर की है, 30। इससे क्या पता लगा, अगर बंदे की हाइट 10 थी तो इस बंदे की जो हाइट आई है इमेज की वो कितनी आई है, जरा खुद सोचो। इमेज कितनी आई है बेटा हाइट की, इसकी इमेज कितनी आई, कितनी बड़ी आई है। तो आपको पता लगे 10 का है और इसकी इमेज की जो हाइट आई है वो है 30 सेंटीमीटर। चलिए जी, ये भी पता लग गया। अब जरा हम चेक करें कि सर इसका नेचर क्या है, ये ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। अब हम ये देखना है इसकी शक्ल ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ। तो इसके लिए हमें देखना होता है मैग्नीफिकेशन। आपको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू। भी आपका किस में है, जरा चेक करो। सर भी आपने निकाला है -60, ठीक है जी। और आपका u किस में है दोस्त, u है -20। आप बताओ बेटा, इससे ये कट जाएगा तो 3 आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो मैग्नीफिकेशन किस में आ रही है, प्लस में। जब भी मैग्नीफिकेशन लेंस की प्लस में आती है तो हमेशा जो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। मतलब इस बंदे की जो इमेज है ये ऊपर की तरफ बनेगी, ना कि नीचे की तरफ। तो क्या आप लोगों को ये पूरा समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टॉपिक खत्म हो गया। बड़े ध्यान से देखना एक एक चीज़ प्लीज़ बेटा, हम समझने के लिए आए हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सॉरी रुक जाइए एक सेकेंड। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ये देखिए, चलिए बेटा इसकी इमेज क्लिक करिए आप फर्स्ट। बहुत अच्छे, आगे आइए। अब आगे यहाँ से जल्दी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किस पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ समझना पड़े। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलिए मैं माइक ऊपर कर लेता हूँ, अब ध्यान से समझिए सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन है कि एक आपके पास 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है किसके परपेंडिकुलर बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस टू द कॉन्वेक्स लेंस। अब बताइए आपने सबसे पहले क्या बनाया, सर कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये रहा 2 सेंटीमीटर का, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगली चीज़ क्या है इस 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की। तो सर अगली चीज़ है कि ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे है। तो बेटा एक बार हमेशा याद रखना है, फोकल लेंथ हमेशा उस तरफ होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा, ये f कितना है बेटा जल्दी बताओ, ये f है आपका 10 सेंटीमीटर। और कुछ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, बेटा जो लेंस से इस बंदे की दूरी है वो कितनी दे रखी है, सर 15 सेंटीमीटर की। चलिए ठीक है, अब जरा हम एक एक चीज़ चेक करें। तो जल्दी बताओ, ये क्या है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये क्या है, सर u है। और ये क्या है सर, f। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होगा कि माइनस में, खुद ही चेक करिए। सर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको मैं एकदम लेंस के इधर लेके आऊँ तो ये वाई एक्सिस के प्लस वाले पे दिखाई देगा, इसीलिए प्लस हो गया। दूसरा, u की बात करें तो सर ये x वाला पार्ट है नेगेटिव वाला, क्योंकि इधर से पॉजिटिव x होता है इधर नेगेटिव, तो क्या हो गया ये -15। और f बेटा आप खुद चेक करो, सर f इधर है, x के इस तरफ में है, इसीलिए f किस में होगा बेटा, +10। तो हमारे सामने ये सब कुछ दिया हुआ है, जरा गौर से देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में, हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। आगे देखते जाइए, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, सॉल्व करते गए, हमने लेंस का फॉर्मूला डाला और एक एक करके हमने इमेज निकाल ली। अब देखिए सबसे खास बात क्या है, हमारी इमेज तो निकल गई, सर इमेज आई है पॉजिटिव। क्या आई है बेटा, पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस आई है पॉजिटिव, इसका मतलब आप बताइए किस तरफ होगा। सर ये पॉजिटिव है तो एक्स के इधर ही होगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पर 30 है ना, 30 सेंटीमीटर है ना, ये बंदा 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इसकी इमेज कितनी दूर बन रही है आप खुद ही देखो, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, यहाँ पे कहीं बन रही होगी। अब ये बंदा ऐसे है या बंदा ऐसे है, अब हमें ये चेक करना है। यहाँ तक तो पता लग गया, सर भी आया हमारा निकल के 30 प्लस का। चलिए
अब देखते हैं हाइट ऑफ इमेज भी निकाल के देख लेते हैं बेटा। आपको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एच आई बाई में एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। हमने सेम यहाँ डाला और यहाँ पे एच आई भी निकाल लिया। एच आई हमें पता लगा, जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। आप खुद बताओ बेटा बड़े ध्यान से, बंदे की जो हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर की है, और बंदा जब लेंस में देख रहा है तो उसको कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है बेटा, गौर से देखो, -4। माइनस का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ बेटा, माइनस का मतलब क्या होगा। माइनस मतलब ऊपर या नीचे, ऊपर होता तो वाई एक्सिस प्लस होता, नीचे होगा तो वाई वाला, मतलब अगर ये माइनस का होगा तो नीचे की तरफ होगा वाई में। तो आप बताइए इस बंदे की इमेज नीचे की तरफ बन रही है और इससे दुगनी बन रही है, मतलब 4 गुना बन रही है। क्लियर है, ये हो गई इसकी हाइट एच आई। क्लियर है, अब आप खुद ही बताओ मुझे, तो इमेज कैसी होगी। आपको पता है बेटा एक चीज, अगर आपका मैग्नीफिकेशन प्लस आता है तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, नेचर उसका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आप जरा खुद चेक करके देखिए, m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई में हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खुद बताओ हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2। देख लो आपका इमेज किस में आ रहा है, प्लस में या माइनस में, चेक करिए, इसमें तो माइनस शो हो रहा है। अब कैसे करोगे बेटा, आपको पता है जब भी इमेज सॉरी माइनस में होती है आपका मैग्नीफिकेशन, तो हमेशा वो कौन सा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आती है तो बेटा कौन सा इमेज बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपने पिछला ही क्वेश्चन किया है, आपने यहाँ देखा था, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। बड़े ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, मैं लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से। राइट, आगे बढ़ते हैं। राइट, बेटा हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन करूं तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस खाली आपको फंसाने के लिए यहाँ पर दे रखा है, और थोड़ा ध्यान से इसको आपको समझना होगा एक एक चीज। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए नंबर 3। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, बेटा एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था लेक्चर में, अगर आपने देखा हो, जब भी लाइट रेस पास होती हैं और वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस हमेशा से ही बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कह रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस है जो कि कैसा इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब मैग्नीफिकेशन कैसी आ रही होगी, खुद ही बताओ। सर इसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही होगी, कैसी आ रही होगी, नेगेटिव। अगली चीज आगे क्या कह रहा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। बेटा बात सुनिए, अगला कह रहा है जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो कितने सेंटीमीटर पे बन रही है, 100 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो पहले आप एक काम करो, मैंने ये बना लिया, और बेटा आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता इधर कहाँ रखा हुआ है, लेकिन हाँ ये पता लग गया इसकी इमेज जो है वो इमेज भाई इस तरफ बन रही है, और वो भी कितने सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे बन रही है, 100 सेंटीमीटर दूर बन रही है। अच्छा एक चीज और, सर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब इमेज उल्टी होगी। क्लियर है, चलिए जी, ये आ गया हमारे पास सर वी दे रखा है। अच्छा और क्या है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ लेंस। हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर कहाँ रखूँ इस लेंस पे, कि भाई द साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की जो साइज है वो दुगनी हो जाए, किससे बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ पास रख रहा हूँ तो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, दूर रख रहा हूँ तो थोड़ी छोटी हो जा रही है। आप बताइए मैं कितना पास रखूँ या कितना दूर रखूँ कि इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो उससे डबल हो जाए हमारी इमेज की हाइट की। इमेज की हाइट हमारी डबल आनी चाहिए। तो आप बताओ मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको बताइए अभी अभी आपने एक लाइन पढ़ी कि द साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज है बेटा वो क्या है, जरा खुद ही बताइए, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज से ट्वाइस है, तो आप मुझे बताइए क्या क्या आपको दे रखा है, v इज इक्वल टू, आपको इमेज की जो साइज है वो क्या है बेटा, दुगनी है, किसके, ऑब्जेक्ट के। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आपको पता है v हमारा पॉजिटिव होगा, इधर है, u आपको दे रखा है, सॉरी v अपना आपने देख लिया, u आपने निकाल लिया। u कैसे निकलेगा बेटा, v आपको पता है 100 है, और अगर v आपका आपका खुद ही बताओ, v आपका 100 है
तो 2u के बराबर है। अब बताओ ये गुना में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 100/2 कितना आ गया बेटा 50। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में 50 सेंटीमीटर हो गया। बस अब हम फोकल लेंथ लगाएंगे। फोकल लेंथ फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला, और यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल ली। बस कहानी का तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हमें इसके करना है, इस टाइप से बाहर आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। आइए जरा, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑफ डबल ऑफ इट साइज। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। आपको बताना है, बताइए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा जाएगा, कितनी दूरी पे इस ऑब्जेक्ट को मैं रखूं कि भाई साहब जो इसकी इमेज, पहले तो एक फोकल लेंथ दे रखा है वो लिख लो, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखूं कॉन्वेक्स लेंस से कि भाई साहब उसकी जो इमेज आए वो दुगनी है। दुगनी मतलब अगर ये यहाँ है तो उसे डबल कर लो भाई, बहुत दूर, यहाँ पर उसका वी आना चाहिए आप चाहे। और कैसा इमेज आना चाहिए, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब ये बंदा भी कैसा होना चाहिए, सीधा ही होना चाहिए और दूर होना चाहिए, डबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डबल। तो सबसे पहले जो जो आपको दिया है उसको लिखो। एफ आपको पता है बेटा, एक्स के इधर वाला पार्ट है एक्स, तो इसीलिए बेटा एफ किस में आ गया, पॉजिटिव। अच्छा अगली चीज, यू अपन को निकालनी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे ये हमें निकालना है। लेकिन वी के बारे में कुछ बता रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में कुछ बता रखा है। क्या बता रखा है, जरा गौर से पढ़िए इसको, इस लाइन को। क्या कह रहा है, तो इमेज इज डबल ऑफ इट साइज। इमेज जो है सो दुगनी है, तो क्या इमेज इज इक्वल टू दुगनी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहानी खत्म। अब आप मुझे बताओ, भी का मतलब ये हो गया सर, यू आपको निकालना ही है। तो आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप खुद पढ़ो सर। ये फॉर्मूला हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने भी के बदले में 2u रख दिया, क्योंकि अभी अभी हमने ये गिवन है हमारे पास, u रखा और हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया बेटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे खुद से ही करना बेटा, हर चीज़ देखने की नहीं होती। और इस तरीके से u हमारा निकल गया 5। आप बताइए, अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इमेज कितने पे होगा, खुद ही बताओ। डबल हो गया सर, इमेज जो हो गया, इमेज यू के डबल हो गया, तो इमेज कितना हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर का। क्लियर। अब देखिए मैग्निफिकेशन देखते हैं। सर मैं पता है यू बाई वी होता है, मैग्निफिकेशन में वी कितना है माइनस का 10, यू कितना है -5। बेटा सॉल्व किया तो किस में आंसर आया, प्लस में। और प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप कमेंट करके बताइए, अगर सेम क्वेश्चन यही पूछा जाता तो उसका मैग्निफिकेशन, अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई साहब आप रियल और इन्वर्टेड, कमेंट में बताना मुझे अभी कि अगर आपको रियल और इन्वर्टेड वाली पिक्चर चाहिए होती तो मैग्निफिकेशन उसमें क्या रखते, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो यार, फटाफट लेना बेटा, जल्दी लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। कह रहा है a point object is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर from the convex lens from the point object है। तो बेटा आप ही बताओ, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी कोई भी हाइट नहीं होती बॉस, आप हमेशा याद रखना, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी कोई हाइट थोड़ी ना, यहाँ पे रखा गया है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कितने दूरी पे रखा गया है सर, 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर पे रख दिया। और क्या, इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इसकी इमेज किधर बन रही है सर, उस तरफ बन रही है। चलो जी, उस तरफ इसकी इमेज बन रही होगी, ये रहा, मान लो इसकी इमेज ऐसी दिख रही है, ठीक है जी। कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, कितने दूरी पे बन रही है 18 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। यार ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको यू दे रखा है, इस तरफ है तो माइनस, और भी सर उस तरफ है तो ये प्लस, खत्म। यू वी दे रखा है, एफ निकालना है। क्या आपको एफ निकालना नहीं आता सर, एफ हमने निकाल लिया। एफ निकालने के बाद तुरंत आपको मैग्निफिकेशन निकाल लो कि भैया पिक्चर कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड कैसी। तो यू बाई भी आप निकालोगे, सर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या, कमेंट करके आप खुद ही बताएंगे कि नेगेटिव का मतलब कौन सा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। और इसी के साथ बेटा ये 5 क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चंस थे जो मैंने इसके करा दिए हैं। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर में हम कॉन्केव लेंस के सारे डिटेल में उसके 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर कर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो
तो थैंक यू सो मच। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ यार ध्यान से पढ़िए और छोड़ के मत भागिए। चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस क्लास लेनी पड़ेगी, इनको नोट करना पड़ेगा। इसे नोट करिए और जो मेरी ऑडियो लेक्चर सीरीज़ है, उसको ज़रूर रात में सुना करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।